Now we are going to show you the sample apartment, लेकिन बिफोर इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मास्टर प्लानिंग में है कैसे, तो प्रोजेक्ट कैसे इन प्लेस है। ये दिस इज द एंटायर मास्टर प्लानिंग। इसमें अगर आप देखेंगे देयर आर द नंबरिंग एंड द पॉइंटर्स, हर एक नंबरिंग हर एक पॉइंटर ऑलरेडी मेंशन है। 16 नंबर पे जैसे अगर देखेंगे तो इट्स अ क्लब हाउस, इसका स्विमिंग पूल है, टावर ए, टावर बी एंड टावर सी। तो दीज आर द टावर्स, और नीचे सारा का सारा अगर देखेंगे ग्रीन पैचेस और ग्रीन एरिया। सो दिस इज रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे और बी ब्लॉक से हम एंटर करने जा रहे हैं सैंपल पर। So this will be the actual corridors, the actual entry of the apartment. ये एरिया शेडेड है और समर्स में बड़ा अच्छा यूज़ किया जा सकता है वर्कआउट के लिए, और यहाँ पे रेनी सीजन भी एंजॉय किया जा सकता है बिकॉज इन्होंने प्लेसमेंट ऐसे कर रखी है कि जैसे बाहर ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं, वो ग्रीन एरिया के बाहर यहाँ पे चेयर्स विल कैन बी प्लेस्ड। तो क्योंकि बेसमेंट में सारी पार्किंग है, मैक्सिमम पार्किंग बेसमेंट में है, तो दिस एरिया कैन बी केप्ट फॉर द सिटिंग एरिया। अभी हम सैंपल अपार्टमेंट के लिए जा रहे हैं और ये जो यूनिट है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये 1650 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट। 1650 स्क्वायर फीट का ये 3 BHK का यूनिट है। इसके अंदर डबल एंट्री है, मींस एक एंट्री आपकी सेपरेट रहने वाली है जो कि एक सेपरेट रूम की गेट दे देगी, और दिस इज द मेन एंट्री। तो द मेन एंट्रेंस में अगर आप देखेंगे फर्स्ट रूम जो है, दिस इज डेडिकेटेड फॉर काइंड ऑफ अ किड्स रूम, आपके यंगस्टर्स के लिए रूम्स है, इसको प्लान किया हुआ है। और इसकी ड्यूल एंट्री है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका डोर सेपरेट भी अवेलेबल है और विद इन द अपार्टमेंट भी ये रूम देखा जा सकता है। टोटल साइज ऑफ दिस रूम इज 11 by 12। इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम आपको कुछ आइडियाज दे रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने बहुत ही अच्छा प्यारा इंटीरियर्स किया हुआ है। यहाँ पे एक आपका स्टडी डेक है, नॉर्मली इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, और सोफा कम बेड को प्लेस किया हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया हुआ है। इवनिंग में ये कन्वर्ट हो जाता है आपका एक बेड के रूप में, और दिन में आप इसमें आप अपना सिट आउट एरियाज और सब कुछ बना सकते हो। दिस एरिया, दिस पर्टिकुलर रूम इज कमिंग अप विद द सेपरेट बालकनी एरिया। ये बालकनी हम आपको लिविंग रूम से भी दिखाएंगे बिकॉज ये कनेक्टेड बालकनी है। दिस विल बी ओवरलुकिंग टू ग्रीन एरिया एंड पार्क एरिया। दिस इज फर्स्ट रूम कंप्लीटली शोइंग, वेरी वेल डिजाइन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, वेरी गुड एरिया, वेरी वेल डिजाइन। अगर आप इंटीरियर्स आइडियाज के हिसाब से देखेंगे, अगर आपको अपना घर, आपके पास एग्जिस्टिंग फ्लैट्स है और नया अपार्टमेंट भी लिया है, और आप इनमें से भी बहुत सारे आइडियाज ले सकते हैं। मैं कुछ चीजें आपको हाईलाइट करूंगा। जैसे पूरे घर में इन्होंने कुछ कॉम्बिनेशंस पे वर्क किया हुआ है। अगर आप देखेंगे इस वॉल को ग्रीन रखा हुआ है, एक वॉल को सेपरेट रखा हुआ है, और जिसमें मिरर का कॉन्सेप्ट डाला है, इसमें एक मिरर कॉन्सेप्ट डाला है, वेरी वेल क्रिएटेड। आपका लिविंग एरिया एंड दिस इज द काइंड ऑफ अ डिजाइनर वॉल, जिसको आप मल्टीपर्पजली यूज कर सकते हो डाइनिंग एरिया के साथ। तो इस टोटल एरिया को अगर मैं काउंट करूं स्क्वायर फीट में, तो लगभग 14.5 फीट बाय 18 फीट का ये टोटल एरिया है। परफेक्टली सूटेबल फॉर द पीपल हु आर हैविंग अ स्मॉल फैमिली। जैसे आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट ज्यादा है, बड़ी जॉइंट फैमिलियां नहीं होती हैं आज की डेट में। मोस्ट ऑफ द पीपल दूसरी सिटी से इस सिटी में माइग्रेट कर रहे हैं, चंडीगढ़ में माइग्रेट कर रहे हैं। तो जो हस्बैंड वाइफ और 2 किड्स का जो कॉन्सेप्ट है, और अगर फैमिली में 2 एल्डर्स भी हैं, तो इस पर्टिकुलर घर में बड़े कंफर्टेबली, बड़े आराम से रह सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं किचन। किचन बहुत ही बढ़िया तरीके से डिजाइन किया है। इसमें क्या क्या आपको चीजें डेवलपर दे रहा है, उसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आपका मॉड्यूलर किचन। अगर आप देखेंगे सारा सॉफ्ट क्लोजर, आपको यहाँ किचन का एरिया है, सारे ड्रॉअर सॉफ्ट क्लोजर है, और इसका हैंडल भी बेसिकली डिफरेंट है। पहले हैंडल वाले किचन होते थे जो बार बार प्रॉब्लम करते थे, इसमें हैंडल ऐसे
तो इसमें अगर देखेंगे तो स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्पेसेस आपको आपकी बहुत से छोटे छोटे जार्स या बाकी चीजें के लिए रखी गई। ऊपर के कैबिनेट सारे के सारे आपको एज इट इज मिलेंगे। नीचे पूरे का पूरा जो आपका स्पेस है इस तरह से रहेगा। और यस, डबल सिंक आपको मिलता है किचन में, बाउल में। ये गीजर का स्पेस है। अगर आप सीपी फिटिंग्स की बात करेंगे तो सारी की सारी जैगुआर की सीपी फिटिंग यूज हुई है। बहुत से अपार्टमेंट में सिंगल बाउल होता है, वो भी बड़ा बाद में इश्यू क्रिएट होता है, प्रॉब्लम होती है कि आप उसको बेटर यूटिलाइज नहीं कर पाते। स्पेशली मेरी बात लेडीज समझ सकती हैं जो कि ये वीडियो देख रही हैं, जिनके घर में सिंगल बाउल है और जिन्होंने कभी एक्सपीरियंस किया सिंगल बाउल किचन का, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ये एरिया भी बड़ा जरूरी एरिया माना जाता है। वेरी स्पेशियस, लगभग 6 बाय 7.5 का ये एरिया ऐसा है जिसमें आप अपनी वॉशिंग मशीन प्लेस कर सकते हो। ठीक है, आपको ड्रेनेज होगी आपकी वॉशिंग मशीन वाला एरिया। और यहाँ पे आप अपना जो स्टैंड होता है, जो कपड़े जो सुखाने के लिए होते हैं, वो बेसिकली स्टैंड की तरह यूज कर सकते हो। और इवन सीलिंग लेवल पे भी आप एक हैंडल वाला एक पुल ओवर लगा सकते हो, जिससे आपको जो हैंग करने के लिए क्लोथ आपको वॉशिंग आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है। सो किचन में आपको ये अप्लायंसेस विल नॉट बी पार्ट ऑफ इट, डेवलपर इज नॉट ऑफरिंग दिस। ये बाद में आपको आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन ये जिस तरह का ये सारा दिया हुआ है स्पेस प्रॉपरली, ये इसी तरह का स्पेस आपको डेवलपर प्रोवाइड कर रहा है। ऊपर भी इसी तरह के आपके सारे स्पेसेस इसी तरह से मिलेंगे, सारे सॉफ्ट क्लोजर है, सारे हाइड्रोलिक है। इसमें एक और बड़ी अच्छी बात है, अगर कोई गेस्ट आपका इस जगह पे बैठा है, लिविंग एरिया में बैठा है, तो वो डेफिनेटली ही कैन नॉट सी इनसाइड द रूम। रूम के अंदर जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही डिफरेंट रखी हुई है, क्योंकि रूम एक प्राइवेट एरिया होता है, तो उसमें बेसिकली कोई भी वॉश ना कर सके, इस वजह से रूम प्लेसिंग इस तरह से। फर्स्ट लेवल पे जो वॉशरूम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें ग्लास पार्टीशन नहीं होने वाला, रेस्ट एवरीथिंग विल बी देयर ग्लास के काम के अलावा। जैगुआर की इटालियन कलेक्शन है, अगेन सीपी फिटिंग्स भी जैगुआर की है। यू नो जैगुआर इज अ वेरी गुड ब्रांड। और जो लोअर लेवल पे जो टाइल्स यूज कर रखी हैं, ये सारी एंटी स्किड है, मतलब मींस एंटी स्लिपरी टाइल्स है। और प्रॉपर स्पेस है आपका शावर एनक्लोजर के लिए भी, या शावर एनक्लोजर, ऑल्दो डेवलपर इज नॉट गिविंग दिस स्पेस, ये आपको ग्लास नहीं मिलेगा, लेकिन शावर एनक्लोजर आपको इसी तरह से स्पेस बन सकता है। दिस इज फर्स्ट वॉशरूम। इसके बिल्कुल सामने अगर मैं देखूं तो आपका बेडरूम आता है। फर्स्ट बेडरूम 11 by 13 इज एरिया। अगर आप इसमें टोटल देखेंगे एरिया, तो इसमें एक स्मॉल आपका स्टडी एरिया भी आ गया। आप इसको बड़ा अच्छा सा यूटिलाइज किया हुआ है। इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो मैं आपको कह रहा था कि बड़ी छोटी छोटी चीजें जो बड़ी स्मार्टली प्लेस की हुई है, जो अलमीराज हैं, जो वुड का काम है, अलमीराज है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी अगर क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, वो बहुत ही अच्छी है। जो कलर कॉम्बिनेशन वॉलनट का किया हुआ है इन्होंने, बहुत ही प्यारा किया हुआ है। स्पेस वाइज प्रॉपर स्पेस है। ऊपर भी आपकी स्मॉल चीजें स्टैक करने के लिए, हैंग करने के लिए चीजें हैं, और आपकी स्टोरेज के लिए अलग से स्पेस है। इस रूम में भी अगर आप देखेंगे, जो कॉम्बिनेशन यूज किए हुए हैं डेवलपर ने, ऑल्दो सैंपल फ्लैट सबके अच्छे होते हैं, लेकिन इससे हमें बहुत कुछ आइडियाज भी मिलते हैं, हमें इनपुट भी मिलते हैं। अगर हम अपना घर भी डिजाइन करते हैं, तो यहाँ से भी हमें बड़े सारे इनपुट अपने लिए ले सकते हैं। तो ये दिस इज द सेकंड रूम दैट वी आर शोइंग। अभी हम चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। तो दोस्तों, दिस इज मास्टर बेडरूम व्हिच इज 11 by 14। अगर आप साइज देखेंगे, बड़ी अच्छी तरह से यूटिलाइज किया हुआ स्पेस, और बहुत ही बड़ा एरिया लगता है ये। 11 by 14 नहीं लगता, ये उससे भी बड़ा एरिया लगता है। अगर आप देखेंगे बेड के बाद, और इवन आपका सिटिंग एरिया, काउच अलग से लगा हुआ है, आपका टीवी के नीचे आपका जो एलईडी कैबिनेट्स वो अलग से रखी हुई है, और फ्लावर वास जो है अलग से रखा हुआ है। ये सारी स्पेस को रखने, यूटिलाइज करने के बाद भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा स्पेस आपके लिए मूवमेंट के लिए अवेलेबल है। ये जो स्पेस है, ये भी इसी तरह से आपको मिलने वाला है। डेडिकेटेड आपका वॉक इन क्लोजेट का कॉन्सेप्ट है। अलमीरा बेडरूम का पार्ट नहीं है, दिस इज काइंड ऑफ अ ड्रेसिंग एज वेल। यहाँ पे आप अपना प्लेस कर सकते हैं एक मिरर, और स्मॉल सा एक सिटिंग स्पेस बना सकते हैं, जिसपे जो लेडीज ऑफ द हाउस है उनको बड़ा जरूरी एरिया माना जाता है इसके लिए।
तो 11x14 का रूम है। अपार्ट फ्रॉम दिस एरिया, ये वॉशरूम अगर देखेंगे बहुत ही बड़ा वॉशरूम है। इसमें जो फिट एंड फिनिश अगर आप देखेंगे, जिस तरह की टाइल्स कॉम्बिनेशन यूज किया हुआ है वो बहुत ही प्यारा है। 10 फुट का लगभग एरिया है, 10 फीट का टोटल एरिया है। और इस 10 फीट के एरिया में आपको बहुत ही बढ़िया स्पेस आपको मिल रहा है। शावर इंक्लोजर का डिफरेंट एरिया है। इसमें ड्राई एंड वेट का कॉन्सेप्ट जैसे बाकी अपार्टमेंट्स में इसी डेवलपर के है, और भी यहाँ भी ड्राई एंड वेट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ये ग्लास पार्टीशन डेफिनेटली नहीं होगा। ये स्मॉल जो एरिया है इसमें आपका एग्जॉस्ट प्लेस हो सकता है, बाहर एग्जॉस्ट के लिए पॉइंट आ गए। गीजर के लिए आपका यहाँ पे स्पेस है, प्लेस है गीजर, जो आपकी सीपी फिटिंग्स है और आपका सैनिटरी फिटिंग है। ये सारा जैगुआर का ब्रांड यूज किया हुआ है। अगर आप देखेंगे बहुत ही प्यारा, हर एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया हुआ है। हैंगिंग सीट्स हैं इसकी सारी। और अच्छी बात है कि जो बहुत ज्यादा डार्क कलर कॉम्बिनेशन नहीं यूज किए हुए इस जगह पे। इवन अगर आप ड्रेसिंग एरिया को भी देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से यूटिलाइज किया हुआ है। तो बड़ा कॉर्डन ऑफ सा है, हर एक एरिया अपना अपना प्राइवेट स्पेस मिल जाता है। ड्रेसिंग एरिया जो 11x14 का रूम जो मैंने A1 आपको बताया, उसके सेपरेट एरिया है। लगभग आपका 5.8 स्क्वायर फीट का ये एरिया आपको अलग से मिलता है। सो दिस इज द मास्टर बेडरूम। 1650 स्क्वायर फीट का ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही कंफर्टेबल घर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इसके अंदर। अगर आप इंटीरियर्स को भी देखें तो बहुत ही अच्छी तरह से किया हुआ है। तो इसके साथ एक आपका बालकनी एरिया, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। तो ये जो बालकनी है, ये इट इज वेरी ब्यूटीफुल बालकनी, वेरी वेल यूटिलाइज्ड। लगभग 6 फीट की बालकनी है। नॉर्मली अपार्टमेंट्स में सबसे बड़ा चैलेंज बालकनी एरिया को लेके, क्योंकि स्पेस का बड़ा कंस्ट्रेंट होता है, तो उन एरियाज को लेके होती है। तो यहाँ 6 फीट की बालकनी वाइड रखी हुई है। और अगर आप देखेंगे साउंड प्रूफ ग्लास है, ये बेसिकली बाहर से साउंड अंदर नहीं आने देगा। जो आपका यूपीवीसी यूज कर रखा है, बहुत ही हाई क्वालिटी का यूपीवीसी है। अभी जो इस अपार्टमेंट में नहीं मिलने वाला, अगर आप देखेंगे तो इंटीरियर्स का सामान नहीं मिलने वाला, फिर भी प्लेन। लेकिन अगर आप फ्लोरिंग देखेंगे, इस पर्टिकुलर बेडरूम में आपको वुडन फ्लोरिंग मिलती है, which is a scratch proof wooden flooring। तो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही कंफर्टेबल, कोजी आपका 3 BHK है यहाँ पे। और अगर इस अपार्टमेंट को आप बेसिकली विजिट करना चाहते हैं और कोई भी आपकी क्वेरीज है तो प्लीज आप हमें कॉल कर सकते हैं। और जितने भी बैंक्स हैं, नेशनलाइज और प्राइवेट बैंक, सारे इसको फंड कर रहे हैं। और प्रॉपर्टी फिनिशिंग स्टेज के ऊपर है। अगर आप 6 से 8 महीने या 10 महीने में अप्रॉक्सीमेटली कोई अपार्टमेंट देख रहे हैं या आपको चाहिए, तो ये अपार्टमेंट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप आइए, प्लीज इसको फिजिकली देखिए, आप इसको फील कीजिए, एंड डेफिनेटली वी रिकमेंड दिस प्रॉपर्टी। डू कॉल अस फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, एनी काइंड ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट। प्लीज आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो। हमें बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, आपकी कॉल्स हमें अप्रिशिएट करती हैं और इनपुट देती हैं और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो अपना घर प्लान कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।